Assalamu alaikum students of 4th class. Hope you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, as you know, we have completed the reading of our unit number 6. So today we are going to solve the exercise. So first of all, you have to mention the day and date at top of your book page. So student, today is Saturday. Mention Saturday and write the date 29, 5th and 21. चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हमने टिक करना है। द पार्ट ऑफ टूथ दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम क्राउन टू द टिप ऑफ द रूट इज। तो स्टूडेंट्स हमारे टूथ का वो कौन सा पार्ट है जो क्राउन से थोड़ा आगे बढ़ के इसकी जो टिप ऑफ द रूट में वो एम्बेडेड हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स हमने बताना है कि हमारे टीथ का वो कौन सा पार्ट है जो हमारे क्राउन से लेके हमारे जो रूट होती है हमारे टीथ की उसके एंड तक। ठीक है, लाइक ये क्राउन है हमारे टीथ का, ठीक है, और ये जो है वो रूट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो कौन सा पार्ट है जो एक्सटेंड यानी कि फैला हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स वो पार्ट होता है पल्प। तो आंसर हमारे पास है पल्प। So students, come to the next page number 62. So the next second one is the teeth which help in tearing food are. तो students वो वाला teeth जो food को tear करने में help out करता है वो हमारे पास है canines. थर्ड है digestion begins in the. स्टूडेंट जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसका हमने क्या पढ़ा था, माउथ से। आंसर हमारे पास है माउथ। फोर्थ वन इज़ वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द। तो स्टूडेंट्स हमारी फूड में से लास्ट पे जो वाटर था वो किसने डिजोल्व किया था, अनडाइजेस्टेड फूड यानी फीसिस से लार्ज इंटेस्टाइन ने। ठीक हो गया कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मज़ीद वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर जो रिमेनिंग फूड होता है अनडाइजेस्टेड वो हमारे एनएस से रिमूव हो जाता है। सो द लास्ट वन इज़ द माइक्रोब्स दैट कोज डेंगी आर। स्टूडेंट्स अब वो कौन से माइक्रोब्स हैं जो डेंगी को की वजह बनते हैं, तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो स्टूडेंट डेंगी जो है वो एक वायरस है, जैसे कोरोना एक वायरस है इसी तरह डेंगी भी एक वायरस है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाती हैं ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, एन एडल्ट यूजुअली हैज़ डैश परमानेंट टीथ। तो स्टूडेंट्स एक एडल्ट के जो परमानेंट यानी मुस्तकिल टीथ जो हैं वो कितने होते हैं, 32। सेकेंड, द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ द टीथ इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट हमारे जो टीथ है उसकी जो फर्स्ट लेयर हार्ड कवरिंग जो है उससे क्या कहते हैं, इनेमल। थर्ड हमारे पास है इट इज़ अ सैक लाइक मस्कुलर बैग इन द बॉडी डैश। तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो सैक लाइक एक बैग है, मस्कुलर बैग, उसको क्या कहते हैं, स्टमक। ये सब हम जो है वो रीडिंग में पढ़ चुके हैं। द फोर्थ वन इज़ द डैश इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। तो स्टूडेंट्स जो लॉन्ग कॉइल ट्यूब थी उसे हमने क्या कहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ वन इज़ माइक्रोब्स आर सो टाइनी दैट दे कैन बी सीन ओनली थ्रू आर डैश। माइक्रोब्स हैं स्टूडेंट्स बहुत छोटी जो है वो मखलूक है यानी वो छोटे जानदार हैं, तो इनको देखने के लिए हमारे पास कौन सा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट था, माइक्रोस्कोप। लास्ट वन है द डैश कोजिस मलेरिया। तो स्टूडेंट्स मलेरिया जो है वो कौन सा माइक्रोब्स कोज करता है, प्रोटोजोआ, PROTOCOA। ये था हमारे पास ब्लैंक्स। नेक्स्ट जो है वो हम कॉलम मैच करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द माउथ। तो स्टूडेंट देखते हैं माउथ जो है वो किससे लिंक करता है, माउथ स्टूडेंट टेस्ट करता है, मॉइस्चन करता है एंड मिक्सेस द फूड। ठीक है, तो किस माउथ को जो है वो हम किसके साथ मैच कर देंगे, सी के साथ। द टीथ, स्टूडेंट टीथ जो है वो क्या करता है, कट एंड ग्राइंड द फूड। तो टीथ को आप किसके साथ मैच करोगे, एफ के साथ। द एसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप होता है हमारे पास, स्टूडेंट्स इसका क्या काम था कि इसने फूड को सिर्फ हमारे माउथ से स्टमक में ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसको हम मैच करते हैं, ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक।
फोर्थ है द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स क्या करती थी, इस यहाँ पे हमारी जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन है, हमारा जो फूड है वो ब्लड का जो पार्ट बनता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। तो इसका क्या फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, मूव्स फूड न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। द लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, इसने क्या करना है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को डिज़ोल्व करना है, यानी वेस्ट को कलेक्ट करके इसमें से वाटर को डिज़ोल्व करना है। सो द लार्ज इंटेस्टाइन कलेक्ट्स वेस्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करेगी और उसमें से फिर वाटर को ये डिज़ोल्व कर लेती है। सो द एनस, द लास्ट वन इज एनस। अब क्या करता है, गेट्स रिड ऑफ वेस्ट, कि हमारी जो बॉडी में से वेस्ट होता है वो थ्रू एनस हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 63। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फूड आइटम्स हैं और हमने टाइप ऑफ टीथ मेंशन करना है कि चपाती, एप्पल, शुगर केन, कॉर्न कॉब एंड कैंडीज़ को जो है वो हम अपने कौन कौन से टीथ से खाते हैं। तो चपाती जो है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम अपने टीथ की कौन सी टाइप यूज़ करते हैं, इंसाइजर्स। एप्पल के लिए भी हम इंसाइजर्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही है। शुगर केन के लिए स्टूडेंट हम अपने देखें ना, जब हम शुगर केन को अपने माउथ में लेते हैं तो हम मोलर एंड प्री मोलर की तरफ मूव करते हैं ना, कि हमारी जो प्री मोलर है वो क्या करती है, शुगर केन को पील आउट करने में हमारी हेल्प आउट करती है। एंड द कॉर्न कब, तो स्टूडेंट जो कॉर्न कब है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैनाइन्स, जो कि हमारे फर्स्ट टीथ हैं, हम सिर्फ उसको बाइट करते हैं। और कैंडीज़ को भी हम च्यू करते हैं थ्रू मोलर्स, हमारे जो मोलर्स हैं वो कैंडीज़ को च्यू करने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। सो स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 64। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चेन है जिसको हमने कंप्लीट करना है। माउथ के बाद क्या आता है, फूड पाइप। तो फूड पाइप से जो फूड है वो स्टमक में चला जाता है, स्टमक यहाँ पे लिखें। और स्टूडेंट स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप क्या लिखेंगे इस बॉक्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फर्दर क्या करती है, इससे जो फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये वाटर को डिज़ोल्व कर लेगी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से, और जो यानी वेस्ट यानी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, एनएस से हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो इसको इसी तरह सेम कंप्लीट करें। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमने टूथ, हमारे पास एक है जिसको हमने लेबल करना है। तो ये जो बाहर वाला एरिया है हार्ड कवरिंग, इसको क्या कहते हैं, क्राउन। और ये जो नीचे वाला क्राउन के बाद अब ये यहाँ तक जो एरिया है जो एम्बेडेड हुआ होता है हमारे गम्स में, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, रूट। क्योंकि ये हमारी ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो गम्स में होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट लेयर है इसे क्या कहते हैं हम, इनेमल। अब हम लेयर्स को मेंशन करेंगे। और इनेमल के बाद ये जो एरिया है इसको हमने क्या कहते हैं, इस वाली लेयर को डेंटिन। और इनेमल और डेंटिन के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सॉफ्ट सा होता है एरिया, पल्प। स्टूडेंट्स ये देखें ये क्या है, बिल्कुल देखें रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बारीक बारीक से इसके अंदर हैं वेन्स हैं, ये क्या हैं, नर्व्स। और अब यहाँ पे नर्व्स के बाद लास्ट पे जो है ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, ब्लड वेजल्स। तो ये हमने जो है वो टूथ को भी लेबल कर लिया है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एल पार्ट है। इसमें देखें यहाँ पे अल्फ़ाबेट का नंबर लिखा हुआ है, यानी 13 का मतलब ये है कि अगर हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, अगर हम उन्हें देखें तो 13 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी तरह 15 नंबर पे जो होगा 12, 1, 18 एंड 19। तो चले मैं आपको पहला जो है वो कंप्लीट करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो है वो आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट 13 नंबर पे हमारे पास अल्फ़ाबेट अगर हम A to Z पढ़ें तो 13 नंबर पे हमारे पास आता है M। और इसी तरह 15 नंबर पे हमारे पास होता है O, 12 नंबर पे होता है L,
और स्टूडेंट देखिए 1 है तो 1 पे क्या होता है A, 18 पे हमारे पास आता है R और 19 पे हमारे पास आता है S। तो देखें अब ये क्या बन गया, MOLARS, मोलर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो इससे टूथ के डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ जो है वो बनेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपने खुद ही सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो अब हम क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे लिखने जा रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे आज, शॉर्ट क्वेश्चंस भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो जल्दी से सीरियल नंबर मेंशन करें, 16, 29, 5 एंड 21। यूनिट नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेंशन करें, 1 to 3 हम लिखेंगे जो कि मेरे पेज नंबर 34 एंड 35 पे आएंगे। 17 सीरियल नंबर नेक्स्ट, 29 डेट, 5th एंड 21। स्टूडेंट यूनिट नंबर 7 मेंशन करें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हम लिखेंगे जो कि मेरे पेज नंबर 36 एंड 37 पे आएंगे, और आपने यहाँ पे अपना रिस्पेक्टिव पेज नंबर मेंशन कर लेना है। चलें स्टूडेंट टाइटल पेज बनाएं। यूनिट नंबर 6 लिखें, टीथ, डाइजेशन एंड माइक्रोब्स। आज का डे मेंशन करें सैटरडे, और डेट लिखें 29, 5th एंड 21। यूनिट नंबर मेंशन करें, यूनिट नंबर 6। टॉपिक लिखेंगे हम, क्वेश्चन आंसर लिखने जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, तो उसके लिए आप पहले स्टेटमेंट लिखें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम द 2 सेट्स ऑफ टीथ ह्यूमन बीइंग हैव इन देयर लाइफ टाइम। तो स्टूडेंट्स हम अपने लाइफ टाइम में कितने सेट्स ऑफ टीथ हमारे होते हैं हम वो मेंशन करेंगे। तो वो स्टूडेंट तो इजीली आंसर कर सकेंगे जिन्होंने मेरे साथ साथ पूरा यूनिट रीड किया था और अंडरस्टैंड किया था। तो स्टूडेंट्स आंसर लिख लेते हैं। आंसर है हमारे पास, द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेरी टीथ जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, और सेकंड हम लिखेंगे परमानेंट टीथ यानी कि मुस्तकिल दांत। तो जल्दी से ये आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट एनी 3 वेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ योर टीथ। के 3 हमने मेथड ऐसे लिखने हैं, वेज लिखने हैं, 3 तरीके हमने लिखने हैं किस तरह से अपने जो दांत हैं उनकी आपने क्या करनी है, केयर करनी है। तो स्टूडेंट्स अपने दांतों की हिफाजत के लिए हम 3 तरीके जो हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट लिखते हैं, ब्रश योर टीथ फॉर 2 minutes ट्वाइस अ डे। यानी क्या करना है, आपने एक दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है और 2-2 मिनट करना है, ठीक है। मॉर्निंग में ब्रश करना है तो 2 मिनट करना है, इसी तरह रात को सोने से पहले अपने ब्रश करना है, अपने दांतों को साफ़ करना है 2 मिनट के लिए। सेकंड लिखेंगे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज है, तो आप इसी तरह उसको रेडी करेंगे, डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे और यूनिट नंबर मेंशन करेंगे। सेकंड हम लिख लेते हैं, यूज़ फ्लॉस टू क्लीन योर टीथ। ब्रश यूज़ करें अपने दांतों की सफाई के लिए। नंबर 3 लिखें, विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। के जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे रेगुलरली विजिट करना है आपने अपने दांतों के चेकअप के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट आर माइक्रोब्स, नेम द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। सबसे पहले हम बताएंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स हैं वो क्या है, टाइनी लिविंग थिंग्स हैं और बहुत छोटी मखलूक हैं, ठीक है, और इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और इनकी 4 टाइप्स जो हैं वो लिख लेते हैं। आंसर आ जाता है हमारे पास, माइक्रोब्स आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। कि जो हमारी इंसानी आँख होती है हम उससे इन्हें नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटी लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीज़ें हैं। There are 4 types of microbes. Number 1 bacteria, number 2 virus, and number 3 fungi, and the last one is protozoa. तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स ये 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप हेडिंग लिखोगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ। अब स्टूडेंट टूथ यानी कि दांत के स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लेन करना है। सो आंसर में आएगा, आवर टूथ हैज़ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट ही पढ़े थे ना हमने दांत के। द फर्स्ट वन इज़ अ क्राउन एंड अ रूट। क्राउन और रूट को अब फर्दर जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम आंसर करेंगे। क्राउन, द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज़ विजिबल अबव द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन। कि जो गम्स के ऊपर विजिबल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्राउन।
रूट, द पार्ट ऑफ द टूथ एम्बेडेड इन द गम इज़ कॉल्ड द रूट। तो स्टूडेंट्स हमारी जो माउथ है यानी कि हमारे जो टीथ हैं, गम्स जो रेड कलर का ए आपको नज़र आता है, ठीक है। जब आपको मैंने पढ़ाया था तो डायग्राम से भी मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो गम में जो हमारे टूथ का पार्ट प्रोमिनेंट होता है, विजिबल होता है, वो क्राउन होता है, और जो छुपा हुआ होता है गम्स के अंदर वो रूट है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, हाउ कैन द फूड बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली, लिस्ट 3 वेज। ठीक है, हमने बताना है कि फूड जो है वो किस तरह से प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है और इसके 3 वेज हम लिखेंगे। सो आंसर है हमारे पास, आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले बैलेंस डाइट लेंगे, ईट अ बैलेंस डाइट। सेकेंड हम लिखेंगे ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, दिन में आपने कितना पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास। एंड थर्ड वन इज इंक्लूड डाइट रिच इन रफ फिश। तो स्टूडेंट्स हमारी डाइट में अगर फाइबर ज़्यादा होगा तो वो हमारी फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करेगा। तो ये 3 वेज हैं जिसकी मदद से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करवा सकते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम माइक्रोब्स आर आवर फ्रेंड्स एक्सप्लेन। अब हमने बताना है कि जो माइक्रोब्स हैं इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो आंसर में आप लिखेंगे दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, के जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू चेंज मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बनाने के लिए क्या यूज़ होते हैं, माइक्रोब्स। थर्ड वन इज दे आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। तो स्टूडेंट डिफरेंट मेडिसिन होती हैं उनमें भी उनके बनाने में भी हमारे पास माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने अपने यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स को कम्प्लीटली लिख लिया है। तो उम्मीद है आप इन्हें इसी तरह लिखने के बाद अच्छे से याद कर लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।